नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और बात हो रही थी वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस की, जैसे कि रोज़ ही की जाती है हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, आपकी हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप हमेशा हेल्दी और फिट और यंग और ब्यूटीफुल रहें और उसके साथ साथ वेट की आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, और हेल्दी तरीके से अगर प्रॉब्लम है भी तो आपको आसानी से बताया जाए, गाइड किया जाए कि वेट आसानी से कैसे इस्तेमाल गिराया जा सकता है और फिर उसको आगे आप मेंटेन भी कर सकते हैं। और ये जो पुड़ियाँ और ये जो क्लिनिक्स आजकल खुल गई हैं जो सिर्फ एक पैसा बनाने के लिए एक तरकीब हो गई है, और इससे हम आपको डिस्करेज भी करते हैं, बताते हैं कि प्लीज़ इन क्लिनिक्स में ना जाइए, क्योंकि इन क्लिनिक्स में जो पानी और पुड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं, सबसे पहले इनको आपको टेस्ट कराना चाहिए, और अगर आपने नहीं कराया, इनसे ये होता है कि जितनी जल्दी वो पुड़ियाँ आप पे असर करती हैं, 2 हफ्ते में आपका वज़न तो शायद 3 हफ्ते में गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो डैमेज वो आपकी ऑर्गन्स के साथ करता है वो उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू अनदर कॉम्प्लिकेशन के बाद एक और कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इन सब पुड़ियों से आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, तो प्लीज़ इन क्लिनिक्स और इन लोगों से परहेज़ कीजिए, और जब तक आप अपने किसी डॉक्टर से उन्होंने अगर सजेस्ट किया किसी न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन इस तरह की जो हर्बल क्लिनिक्स और ये सब जो खुली हुई हैं इनके पास प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि वो आपको यही कहेंगे कि आइए 1 महीने में इतने सारे पैसे दे दीजिए, ये पुड़िया ले जाइए, इससे वज़न आपका गिर जाएगा। मे बी वो आपको क्रैश डाइट भी साथ करवाते हैं और भी बहुत कुछ करवाते हैं, वेट गिर जाता है, लेकिन जितनी तेज़ी से आपका वज़न गिरेगा ना, उतनी तेज़ी से वो वज़न वापस आ जाएगा। तो हेल्दी तरीके से भी हमारे पास जो तरीके हैं वो बिल्कुल हेल्दी तरीके हैं, हेल्दी डाइट्स हैं जो आपको न सर का दर्द देंगी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि डाइट्स में आप थोड़ा सा निढाल हो जाते हैं, थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, सारी एनर्जी आपकी नहीं होती, लेकिन आपको हम आप ही की उम्र और कद के हिसाब की बुनियाद पे ही तैयार कर रहे हैं, तो आपकी जो वो नीड्स हैं वो उसमें पूरी होंगी, और हर किसी को जो डाइट मिलेगी वो मुख्तलिफ होगी, बहुत इफ़ेक्टिव होगी, और हेल्दी तरीके से आपका वज़न गिरेगा, और उसके बाद हम आपको दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आगे आपने अपने वज़न को जो गिराया है उसको कैसे मेंटेन करना है। पहले हम ले लेते हैं जी कॉल और फिर वापस अपनी गुफ्तगू पे वापस आएंगे। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ। सलाम, मिसेस नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नूर, कैसी हैं आप? जी शुक्र खुदा का, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप डाइट प्लान और एक्सरसाइज के हवाले से एक बहुत बड़ा लोगों का घर बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि ये सब इससे फ़ायदा खूब उठाएं और इससे खूब उनको असर भी हो। मेरी एज है 50। अच्छा जी। और मेरा वेट है 70। अच्छा। और मेरी हाइट है 5'4". आपकी हाइट है 5। ये आपको कब से तकलीफ है इसकी वजन की? मेरा मुस्तकिल वेट जो है ना अभी तो क्विकली गेन मैं कर रही हूँ, और अच्छा। जैसे मैं थोड़ा बहुत खाना शुरू करती हूँ तो गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और अगर नहीं खाती तो स्टिल रहता है, कम नहीं होता। तो आप एक्सरसाइज कर रही हैं मिसेस नूर? नहीं, मैं वॉक करती हूँ। कितनी वॉक करती हैं आप रोज? 20-25 मिनट। एक तो ब्रिस्क है, तेज है? नहीं, स्लो करती हूँ। एक तो आप थोड़ी सी उसकी पेस बढ़ा दीजिए, ठीक है? और उसके साथ साथ हम जो आपको ये डाइट प्लान भेज रहे हैं और जो ये एक्सरसाइज का प्रोग्राम भेज रहे हैं, ये आप बिल्कुल अपने घर में ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपने रोज़ करनी है ये एक्सरसाइज, तभी जो वज़न है इंचेस में आपका गिरेगा। जी ठीक है। हाँ? कितना अर्सा करना है ये आपको? जी सॉरी, आपको 8 हफ्ते तक तो ये कंटिन्यूसली इस पे अमल करना है, और इसमें कोई आपने चीज़ एडिशन और इसमें कोई ऐड नहीं करनी और कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करनी। ठीक। हाँ, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये बहुत हेल्दी डाइट है। इसमें आपको, जैसे मैं अभी समझा रही थी, आपको कोई इसमें वीकनेस महसूस नहीं होगी, और एक दफ़ा आपका वेट गिर जाएगा तो आप दोबारा हमसे राब्ता कीजिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलें कि आपने जो वेट गिराया है वो वापस ना आ जाए, ताकि आप आगे एक हेल्दी मेंटेन्ड डाइट फॉलो करें, जिसमें आप मीठे भी खा सकती हैं, सब कुछ खा सकती हैं। सिर्फ आपको कैलोरी वॉच हम बता देंगे कि इतनी चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, इस चीज़ में ये है, बर्गर्स में इतनी है। तो इस तरह आप मैनेज कर लेंगी अपना दिन कि आपको कितनी कैलोरीज दिन की खानी है, 1500, 1800, 1600। उस वक्त हम वो डिसाइड करेंगे और आपको उस पर गाइड कर देंगे। तो ये आपने अमल इस पर ज़रूर करना है।
जी जरूर जरूर। ठीक है, तो आप लाइन पे रहिएगा, हम आपसे पूरा नाम और पूरा एड्रेस ले लेते हैं ताकि हम आपको आपके लिए स्पेसिफिक डाइट फौरन भेज दें। ठीक है, और मिसेस नूर, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो प्लीज़ ज़मीन पे उसको आपकी पैडिंग ज़रूर होनी चाहिए बफर के तौर पे, क्योंकि लोअर बैक जो है आपकी उसको थोड़ा सा उसको बिल्कुल आपको वेट नहीं देना, मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज जब आप करेंगी तो आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बफर देना ज़रूरी है ताकि आपकी बैक जो है उसमें कोई स्ट्रेन ना हो और उसमें कोई वज़न ना पड़े, क्योंकि यही होता है अमूमन एक्सरसाइज करते वक्त कोई ना कोई खिंच पड़ जाती है और स्प्रेन हो जाता है मसल, तो उसमें आपको बहुत एहतियात करनी होगी। आपको 2 तौलिए, आप अगर एक्सरसाइज मैट है घर पे तो परफेक्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी पैडेड होता है, अदरवाइज आप 2 तौलिए लेकर उसको ज़मीन पे बिछा लीजिए, उससे काफ़ी आपको बफर भी मिलेगा और कुशनिंग भी मिलेगी। तो ये आपने जब भी एक्सरसाइज कीजिएगा तो ये ज़रूर बिछाइएगा, स्पेशली बैक के लिए। और ये भी साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो योगा की एक्सरसाइजेस जो हम भेज रहे हैं वो ख़ास कर लोअर बैक की जो ख़वातीन जिनको काफ़ी देर किचन में खाना पकाना पड़ता है या किचन में काफ़ी रहना पड़ता है, तो काफ़ी देर खड़ी रहती हैं, या अगर कोई और वो काम करी है जिसमें काफ़ी देर खड़े रहना है, तो उसमें यह है कि लोअर बैक में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और लोअर बैक की तकलीफ़ काफ़ी तकलीफ दे, इंसान को बैठने में भी तकलीफ़, उठने में भी तकलीफ़। उसके लिए हमने 5 एक्सरसाइजेस का इंतखाब किया है जो ख़ास कर सिर्फ लोअर बैक के लिए योगा की एक्सरसाइजेस, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोअर बैक की तकलीफ शुरू हो गई, लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जी वो कहते हैं जी आप सर्जरी करा लें। और आपको पता है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि सर्जरी जो है वो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, आपको सबसे पहले और बाकी ट्रीटमेंट्स करने हैं, ताकि बैक ऐसी चीज़ है कि हमें खोलना भी नहीं चाहिए, छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पाइन का मसला है, स्पाइन से पूरा आपका नर्वस सिस्टम चल रहा है और एक बहुत डेलिकेट मसला है। और आपको पता है कि ये सब चीज़ें योगा और एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हैं, अनलेस के कोई खुदा ना खास्ता कोई सीरियस इशू ना हो। और ये जो डिस्क के इश्यूज़ हैं और लंबर में जो शियाटिका पेन जो हो जाती है, ये सब चीज़ें अगर एक्सरसाइज करते रहें, फिट रहें, वेट कम हो और एक्सरसाइज करते रहें तो ये सब नहीं होगा। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि एक्सरसाइज से बहुत सी चीज़ें बल्कि क्या बहुत सी चीज़ें क्या मोस्ट ऑफ द चीज़ 95% आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। आपकी ब्लड इन सर्कुलेशन रहता है, आप बिल्कुल हेल्दी और फिट महसूस करते हैं, सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी चला जाता है। तो उससे जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत और भी फ़ायदे मिल रहे हैं। पहले जी हम ले लेते हैं कॉल और फिर वापस अपनी गुफ्तगू पे आते हैं। जी कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। जी नाजिया, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं नाजिया? जी मीरपुर से। जी नाजिया, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे डाइट प्लान चाहिए था, वो पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अभी मुझे उम्र बताइए नाजिया। 20 इयर्स। अच्छा, और क्या हाइट है आपकी? हाइट तो मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी कितना है वजन? अभी मेरा 71 यही रहता है। अच्छा। ये तो थोड़ा ज्यादा है ना नाजिया? बहुत ज्यादा वेट है। पहले तो मेरा वेट 80 हुआ था, मतलब फिर मैंने काफी कम किया है। अच्छा, लेकिन अब कम नहीं होगा। नहीं, अब हम आपकी मदद करेंगे, ये बिल्कुल कम होगा और आप देखिएगा ये कम ज़रूर होगा, लेकिन आपने इस पर अमल ज़रूर करना है। पूरी जो एक्सरसाइज प्लान और जो हम आपको बता रहे हैं डाइट, इस पर आपने अमल ज़रूर करना है 8 हफ्ते तक। आप खुद देखिएगा कि इसमें कितना आपका वजन गिर रहा है। ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा, आप पूरा नाम और एड्रेस प्लीज़ नोट करवा दीजिए ताकि हम आपको फ़ौरन ये आपको पहुंचा सकें। ठीक है नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और यहाँ पे हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी क्योंकि इंडियन रेसिपी ज़्यादातर ये होता है कि एक तो वो वहाँ एक तो ये है कि वहाँ पे बहुत पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर होता है। तो पहले हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं और आपको पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स भी मैं नोट करवा दूँ, फिर हम उसकी झटपट तरकीब की तरफ आएंगे। फिर तो बहुत आसान है उसकी तरकीब। हमें इसमें नाज़रीन खशखाश चाहिए 2 टेबलस्पून्स, और आप किसी भी ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो यहाँ मैं शामिल भी करती जाती हूँ और आपको गाइड भी करती जाती हूँ। और इसमें 2 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, क्योंकि ये ड्राई मसाला है तो इसमें आपको थोड़ा सा पानी शामिल करना होगा ताकि जो ब्लेड्स हैं वो अच्छी तरह रवानी से चल पाएँ और
जो मिक्सचर है जो हम चाह रहे हैं वो बिल्कुल पेस्ट की तरह बिल्कुल फॉर्म हो जाए और बन जाए। इसमें 2 अदद इलायचियाँ और इसमें हमें 2 टेबलस्पून काजू कैश्यू नट्स, 1 अदद लौंग, 2 लहसुन के क्लोव्स और नाज़रीन इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड इसमें अदरक। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं और इसको हम ब्लेंड करेंगे। और बिल्कुल एक पेस्ट सी फॉर्म हो जाएगी। पानी अप्रॉक्सीमेटली आपको सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करना, आप देख लीजिएगा क्योंकि हर ब्लेंडर जो है वो फ़र्क होता है। और यहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं आपके लिए पेस्ट। हमारी गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा एंड वील बी राइट बैक।